हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं वो गे पीपल वाली वीडियोस और बनाऊं। कुछ लोग का कहना ये भी है कि थोड़ी बहुत वर्कआउट वाली जो बनाते थे अपन, हल्की फुल्की जो सबके करने के काम में आती है, वो बनाओ। तो ख़ास मैसेज अभी एक उन्होंने किया है, तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे चैनल पर सब कुछ आएगा। आप लोग थोड़ा सब्र करते जाइए और गे वाली वीडियोज़ में और लाता रहूँगा। अभी लाऊँगा, हो सकता है नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट अगला आने के बाद। बाकी आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया वर्कआउट वाली, इसलिए मैं एक आज वो बना रहा हूँ, वर्कआउट से रिलेटेड है। और इसमें मैं क्या क्लियर करने वाला हूँ, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये है जैसे कि जो हाइट को लेकर के एक बात चलती है वर्कआउट्स में, कि कम हाइट वाले जो होते हैं उनको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, बहुत सारे लोग उनको टोक देते हैं। जैसे कि कम हाइट वालों को बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भाई आप बॉडी ही मत बनाओ, है ना। बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा ऐसा। और जितने भी ऐसे लोग हैं फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इससे बहुत उनको निराशा होती है, क्योंकि बहुत लोग अपने हेल्थ को लेकर के जागरूक होते हैं। उनको इच्छा होती है कि वो बॉडी बनाएं, मतलब सबको यार कुछ ना कुछ शौक होता है। लेकिन जब पब्लिक ऐसे टोक देती है किसी चीज़ के लिए, उनको रोकने लगते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम और नाटे दिखोगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो एक चलता है ना, इसके लिए खास किसी ने एक ने मैसेज किया था मुझे। उसने बोला भाई मेरी हाइट भी कम है, बताना मत मेरे बारे में। तो मैं बोला ठीक है, आज इसको क्लियर करने की अपने हिसाब से कोशिश करते हैं। ये सब मेरे अपने जीवन के नज़रिए हैं जो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, और कुछ जो चीज़ें आपको बताता हूँ, जो मैं समझता हूँ, उसी तरह की चीज़ें आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें काम करती हैं। आप देखिए, करके कोशिश कीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके लिए वर्क किया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, जो लोग नए आते हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप लोग नए आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत तरह के वीडियोस आते हैं और आपको देखने के लिए मिलेंगे तरह तरह के कंटेंट। कौन सी वाली कब आपके काम आ जाए मैं भी नहीं जानता, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। नहीं कहता करके भी कह दिया। और वीडियो शुरू करने के पहले एक बात और, वीडियो जो होती है दोस्तों आप लोग के काम के लिए होती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प हो सके उससे। तो वीडियो यार फुल वॉच करना, पूरी तरह से इस वीडियो को देखना, तभी आप कुछ बातें समझ पाएंगे। नहीं तो स्किप करेंगे, जल्दी में देखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और यदि इसी चक्कर में कि लोग देखते नहीं, तो मैं अगर जल्दी वीडियो बनाने लग जाऊँ छोटी छोटी, तो वो भी आप ही लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए मैं सजेशन देता हूँ कि जब भी आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं, आप रात को आराम से इसको सेव करके देखिए, लेकिन पूरा देखिए ताकि आपको बात समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ कलाकारों के फ़ोटोस आपको दिखाऊंगा। कुछ रेफरेंस लेने पड़ते हैं जिससे बात जल्दी समझ में आए। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं अपने पास ऑलरेडी हैं, कुछ के मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इसमें भी कुछ के करने वाला हूँ। बट आज मामला थोड़ा हाइट का है, तो उस हिसाब से मैं जो करूँगा शेयर, वो आप देखते जाइएगा और उस बात को समझना। जो भी कह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कम हाइट वालों को हम लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं ना, जिनकी हाइट कम है। तो दोस्तों, ज़्यादा निराश मत होइए। हमारे देश के अंदर में हाइट का जो मैटर है वो ज़्यादातर पूरे इंडिया में, जो कहते हैं ना अपन अक्खा इंडिया में, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 4 इंच, या फिर कुछ लोग 4 फुट, कुछ लोग 5 फुट 7 इंच, ज़्यादातर मैक्सिमम हाइट आपको यही देखने को मिलेगी। फिर जो कुछ परसेंट लोग आते हैं वो लोग 5'11", फिर 5'12", इस तरह से बढ़ते हैं। मगर ज़्यादातर हाइट इंडिया के लोगों में यही पाई गई है, ऐसा मैंने कहीं एक सर्वे में देखा था। और मेरी भी हाइट में यदि बताऊं तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मेरी भी हाइट 5 फुट 6 इंच वाली ही है, विदाउट हील। तो हमारी जो वीडियो है वो इसी तरह के हाइटेड लोगों के ऊपर बेस्ड है, और इस तरह के हाइट के लोग कैसे अपने बॉडी को मेंटेन करें उसके लिए है, ताकि वो सुंदर दिख सकें। जैसा कि लोग उनको कहते हैं कि नाटे दिख रहे हो, बौने दिख रहे हो, ये सब ना हो। तो हाइट के साथ बॉडी का जो मैटर है उसमें कुछ बातें हैं, कुछ बारीकियाँ हैं जो आपको समझनी है। जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद यही बात होगी, और ये बात शायद सही होगी, क्योंकि अपन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी देखी हैं, फिर खुद के ऊपर अपन देख ही रहे हैं। क्योंकि मैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं कोई बहुत लंबा नहीं हूँ, मैं 5 फुट 6 इंच का ही हूँ विदाउट हील में। सो इसलिए मुझे सेल्फ ऑब्जर्वेशन थोड़ा करना आता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम लोग आर्टिस्टिक लाइन वाले हैं। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्या हूँ, कितना हूँ, वो सब हमें पता होता है। तो क्या हाइट कम रहने से, ज़्यादा बॉडी बनाने से हम नाटे दिखते हैं? ये जो बात है, एक लोग मन में लेके चलते हैं ना, इसको लेकर बहुत से लोग वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। जबकि बहुत अच्छी चीज़ है कसरत। कसरत आपकी लाइफ बढ़ाती है, कसरत आपको बहुत कुछ फ़ायदा देती है।
और आप आज के इस जो बिजी कहना चाहिए समय में हर कोई जो चल रहा है इसको इग्नोर कर देगा, वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो क्या हम लोग बौने दिखते हैं वाकई में? तो उसका आंसर है यस, हम लोग बौने दिखते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर बनते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या बड़े बड़े लोग बौने दिखते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज तो है लंबा होना, जो कि मुझे लगता है कि अब मैं होऊंगा नहीं। दूसरा इलाज जो है वो सबके लिए वर्क करने वाला है, सबको काम में आने वाला है, वही बताता हूँ। तो दोस्तों ये बात ठीक से समझना, आराम से देखना वीडियो को, बात आपके समझ में आ जाएगी। बट इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हों। एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना छोड़ें। एक्सरसाइज करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पर आकर, किसी को सुन के डिमोटिवेट होके नहीं। दरअसल होता यह है कि आप अभी कुछ आपको पता नहीं है, इसकी वजह से आप गलती करते हो। मैं भी करता था, मैं भी इस चीज़ को नहीं जानता था। हम सबकी सोच एक जैसे ही होती है, हम लोग एक जैसे ही तो हैं। जब बात हमें समझ में आने लगती है तो हम ज़िंदगी को अपने हिसाब से ड्राइंग करते हैं। तो आज वही एक चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आपको, जो मैंने सीखी है। तो कम हाइट के लोग जो भी हैं, वो जो बॉडी बनाते हैं, लोगों की एक धारणा होती है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी वो बॉडी बनाने का सोचते हैं तो एक अपने आप आने लगता है, उनको पता नहीं चलता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। करते जाते हैं, ज़रा से भी बॉडी फूलती है, पंप होती है, उनको अच्छा लगता है और करते हैं। फिर फूलती है और पंप होती है, अच्छा लगता है और करते हैं। इसके बाद वो लोग उसको, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं ना, उन लोगों का फिर एक नशा चढ़ता है कि भैया मैं तो साइज़ गेन करूँगा, मैं तो इतने चौड़े आर्म बनाऊँगा। हर किसी का होता है, मेरा भी होता है, होता था, अब भी हो जाता है, लेकिन अब चूँकि हूँ नहीं ना लंबा, क्या करें। तो आपको मैं दो ऐसे सेलिब्रिटीज़ पहले बताता हूँ जिनको आप देखना। एक तो हैं जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनको आमिर खान के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि आमिर खान की हाइट कोई बहुत ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है। और दूसरी जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरे जो सेलिब्रिटी हैं वो हैं कुणाल खेमू। कुणाल खेमू को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। दोनों की ही बॉडी आप ठीक से देखना। इन दोनों की बॉडी की मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ, दिखाते जाऊँगा। तो इन दोनों को आप ठीक से देखना, इनको देख के आपको क्या लगता है। आमिर खान जो है वो तो काफ़ी हाइट में कम है, इसको दुनिया जानती है, मगर वो बॉडी बनाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। स्पेशली बल्कि मुझे कहा जाए तो उनकी बॉडी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बहुत फिट लगती है इस हाइट में। फिर दूसरे जो हैं कुणाल खेमू हैं, कुणाल खेमू की भी आप अगर बॉडी को देखेंगे, उनको भी देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो भाई ये लोग भी तो नाटे हैं, हाइट में कम हैं, लेकिन ये लोग क्यों खूबसूरत दिख रहे हैं, क्यों अच्छे दिख रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया है? बॉडी बना के लोग मस्कुलर भी हल्के फुल्के लग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते, बिल्कुल ज़ीरो, ऐसा भी नहीं है। दोनों के आप अगर बॉडी को देखेंगे तो इनके कट्स देखिए आप, इनकी जो हर चीज़ देखिए, बहुत ही गजब के हैं। अगर ऐसा होता कि नाटे हो जाते हैं या ऐसा हो जाता है नाटे दिखते हैं, तो ये लोग तो ऑलरेडी थोड़े हाइट में कम हैं, ये लोग फिर बेकार क्यों नहीं दिख रहे हैं? हम आप क्यों दिखने लगते हैं? आपको अभी कुछ समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये जो सारा खेल है ना, ये खेल है साइज़ का, बॉडी के अंदर हमारे कितना फैट है उसका। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली लोग करते ये हैं कि जब वो बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देते हैं अपने हिसाब की बॉडी बिल्डिंग, बहुत वो वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं है, तो उनके लिए हम कैसे बात कर सकते हैं। तो जो आम आदमी में हम लोग जो करने लग जाते हैं, हमको फिर जोश आता है, हम ज़्यादा करते हैं, उसके बाद हमको फिर कोई टोक देता है, अबे यार तू तो नाटा दिख रहा है, अरे यार तू तो अच्छा नहीं दिख रहा, तेरे हाथ के शेप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की बातें होती हैं और वो वाकई में होता है। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ साइज़, आप इन दोनों की बॉडी में साइज़ को देखिए, इनके आर्म की साइज़ देखिए, इनके ओवरऑल इनका कमर देखिए, इनकी चेस्ट देखिए, शोल्डर देखिए, हर चीज़ देखिए इनका। ठीक से इस चीज़ को नोट करना आप लोग, कैसी साइज़ है। अब यहीं पर बात आती है, दरअसल इन लोगों के जो साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ इन लोगों ने नहीं बढ़ाई है। और गजनी के टाइम जब आमिर खान ने बॉडी बनाई थी तो उन्होंने जो वो थे उसको भी घटा दिया था। उनके ट्रेनर ने उनको कह दिया था कि हम साइज़ नहीं बढ़ाएंगे, हम इसी को और घटाएंगे और इसमें जितने हो सकें कट्स लेकर आएंगे। और उस हिसाब से उसमें 8 पैक वो जो उन्होंने बनाया था, उनकी जो पूरी बॉडी बनी थी जब, वो देखने में बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। वैसे ही कुणाल खेमू है, कुणाल खेमू की भी बॉडी ठीक से देखेंगे तो आपको साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, उनके आर्म के साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। वरना जिम में तो अक्सर यही लोग बोलते हैं ना, साइज़ बढ़ाओ, साइज़ नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा, साइज़ बढ़ाओ, ये करो वो करो। अरे भाई उस चीज़ को भी तो समझो, छो दिखेगा कैसा बाद में, ये चीज़ कोई समझता नहीं है। और जो करने वाला है वो भी जोश में आके मैं साइज़ बढ़ाऊंगा करके वो किसी ना एक
बड़े ऐसे बॉडी बिल्डर को इमेजिन करता है और सोचता है कि इसकी तरह मैं बनाऊंगा, और वो उसकी तरह वर्कआउट करने लगता है, उसके जैसा आर्म वो खींच तान के बना तो लेता है, लेकिन वो सुंदर नहीं दिखता। वही फिर वो लगता है कि एकदम ऐसा नाटा हो गया। आई बात समझ में आपको ये वाली? अब आपको इसमें और आगे लेकर के चलता हूँ मैं। जैसे कि साइज़ का खेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ, अब जैसे कि मैं आप एक उदाहरण लेते हैं किसी लंबे का, तो WWE के जो रेसलर्स होते हैं वो लोग लंबे हैं। उनमें मेरे जो फेवरेट हैं रॉक हैं, बतिस्टा हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो द रॉक की हाइट यदि हम देखें 6 फुट 2 इंच समथिंग कुछ है उनकी हाइट। 6 फुट 2 इंच का आदमी, वो भी इस तरह का, जो उनका जेनेटिक्स भी कुछ इस तरह के, उनके फादर मदर सबकी, और इन्होंने यदि इतनी बॉडी बनाई है, इतना लंबा आदमी है, उनके बाइसेप का जो साइज़ होगा, मैं कहता हूँ मेरे ये शोल्डर से लेकर के मेरे यहाँ के बाइसेप तक ना, उनका बाइसेप का ही साइज़ होगा सिर्फ एक। और मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक में कितना है मेरा, ये साइज़ आपको दिख रही है? मेरे हैंड कितने होंगे? अब आप सोचिए, द रॉक की जब बाइसेप की साइज़ इतनी है, तो वो अगर इतना बड़ा हाथ बनाते हैं अपने भुजाओं को, और जैसा कि हम कहते हैं कि जो ट्राइसेप का जो एरिया होता है वो हमारे बॉडी में एक इसका बड़ा मसल होता है हमारे हाथ में, इससे बड़ा मसल ये होता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा ट्राइसेप ही है। तो ये मसल जो है बहुत बड़ा है। तो सोचिए रॉक का कितना बड़ा होगा। इसलिए उनके ट्राइसेप जो होते हैं, आप देखना बड़े ही खतरनाक दिखते हैं। ओवरऑल बॉडी बड़ी खतरनाक दिखती है, क्योंकि लंबे चौड़े हैं, उन्होंने इतना बड़ा हाथ बनाया है, वो उनको जमता है, फबता है। लेकिन मैं अगर उनकी नकल कर दूं, खींच तान के मैं बना दूंगा। अब आप इसमें साइज़ देखिए, अगर ये यहाँ से और इतना फूले ये एरिया, फिर ये यहाँ से इतना फूल जाए, यहाँ तक भर जाएगा मेरा, समझ में आ रही है बात? ये शोल्डर जो है ये और फूल जाएंगे, तो फिर मैं कैसा दिखूंगा? जितना चौड़ा होता जाऊंगा उतना मैं नाटा दिखता जाऊंगा। तो इसलिए हमें करना क्या है? फिर आप बोलोगे अरे यार फिर हम सुंदर कैसे दिखेंगे? अगर मान लो हमें बॉडी जो है थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ भाई, गजनी में आमिर खान ने जो किया, हमें वही करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थोड़ा नहीं कर पाता, मैं गोलगप्पा हूँ, मैं थोड़ा खाने पीने में भी लगा रहता हूँ यार, ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय भी करता हूँ मैं। तो इसलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं, एक ठीक ठाक अपने आप को रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आपको यदि बहुत ज़्यादा कट चाहिए, बहुत ज़्यादा ये शेप चाहिए, तो अपने आप को और घटाते जाओ, साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगी। फिर आप जो सोचोगे ना, साइज़ इंक्रीज़ करने से आप बौने ही दिखोगे। हमको घटाना है, जो इस साइज़ में आती है अपनी, जितने भी मसल्स बनेंगे, जितने भी कट्स बनेंगे, वो हमें बनाने हैं। तो ये आपको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर वही आमिर खान की तरह दिखेंगे, जिसमें पूरी बॉडी भी बनेगी, सुंदर भी दिखेंगे, और ऐसा भी नहीं कोई कहेगा कि यार तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। तो अभी जैसा भी मैं दिखता हूँ, जो भी इस तरह से लगता है मुझे, ठीक ही ठाक है। हमें कौन सा मुझे मेडल मिलना है इससे? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं कसरत करता हूँ, खून का संचार शरीर में हो इसलिए कसरत करता हूँ, और इसीलिए दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ। अब आपको मैं और एक इसमें खेल दिखा रहा हूँ साइज़ का, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग इसको अभी भी थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो साइज़ के हिसाब से दोस्तों आप अपने हाइट के हर तरह के शेप की बॉडी बना सकते हैं। यदि आपको आपका ट्रेनर अच्छा मिल गया, या आपको खुद इसकी नॉलेज है, खुद कर रहे हैं, तो हर तरह का शेप आप अपने आप में ला सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये भी बात है, मतलब जैसे कि रॉक की जो बॉडी है, या फिर बतिस्टा की जो बॉडी है, बतिस्टा भी लंबे चौड़े हैं, है ना? और आप आमिर खान की बॉडी देखिए और बतिस्टा की भी बॉडी देखिए। बतिस्टा एक, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, लगभग वैसे ही दिख रहे हैं। इनके जो, क्या कहना चाहिए यार उसको, ओवरऑल अगर हम देखें तो बतिस्टा की बॉडी और आमिर खान की बॉडी अपने आप में वैसी दिख रही है, बस ये छोटा साइज़ दिख रहा है, वो बड़े साइज़ में दिख रहा है। तो हमारा जो सारा खेल, जैसे मैंने कहा कि शेप का है ना, हमारे साइज़ के ही हिसाब से हमें शेप उस तरह से अगर हम बना दें, या कोई ट्रेनर जिसको अच्छा नॉलेज हो वो आपको बनवा दे, तो आप ऑलमोस्ट वैसे ही लगेंगे। बाकी तो हर किसी की अपनी बॉडी बनती है अलग अलग, कोई किसी की तरह सेम नहीं बनता। लेकिन एक बात वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ये वही शेप है, क्योंकि जब आमिर खान भी वैसे ही थोड़े बाल छोटे थे उनके, और उस तरह के वो कर रहे थे, तो रेसलर जैसे ही, मतलब ओवरऑल उनकी बॉडी मुझे तो लग रही थी। अब दूसरी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डीनू मौर्या की बॉडी। डीनू मौर्या का जो शेप है, जो साइज़ है, डीनू मौर्या की हालांकि हाइट है, आई थिंक डीनू मौर्या जो है 5'11" के समथिंग कुछ हैं, या फिर 5'12" ही हैं। लेकिन जो डीनू मौर्या की जो साइज़ है ओवरऑल कहा जाए, तो वो साइज़ उनकी भी बड़ी नहीं है, लेकिन शेप है। शेप किसके जैसा है? रॉक जैसा है। अगर इनकी बॉडी, मुझे लगता है अच्छे से इन्होंने अगर डेवलप की होती उस तरह की, अगर ये करने की कोशिश करेंगे, तो शायद इनकी बॉडी कुछ कुछ
ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा सबकी अपनी होती है, तो कुछ कुछ उस तरह के ये लग सकते हैं। आप इमेज में देखिए, आप लोग को भी लगेगा वो चीज़, फ़र्क समझ में आएगा कि बस साइज़ शेप का ही अंतर है। तो यही एक छोटा सा खेल है इस पूरे चक्कर के पीछे। तो कम हाइट वालों को करना क्या है, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है। आपको अपनी साइज़ को नहीं बढ़ाना है। आप बॉडी बिल्डिंग जो भी करते हो अपनी, हम बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन आप फिर भी एक्सरसाइज को लोग बॉडी बिल्डिंग ही बोल देते हैं। ठीक है, वर्कआउट करते हैं जो भी अपनी। तो जब आपकी जो बॉडी बनती है, आप कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा साइज़ के पीछे मत भागिए कि मैं उसके जैसे करूँगा, उसके जैसे करूँगा। कर तो लोगे लेकिन अच्छे नहीं दिखोगे, और उसके चक्कर में कोई गलत चीज़ लेना नहीं, जैसे कोई कैप्सूल हो गया, कोई स्टेरॉइड हो गया। ये मैं हमेशा मना करता हूँ। जितना होगा, जैसा बनता है वैसे रहना, वर्कआउट करना। वर्कआउट शरीर के लिए अच्छा होता है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि वो लोग बंद कर देते हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बंद मत करना भाई, करते रहना। क्योंकि यार हमारा जो शरीर है, इसको हम ही को ध्यान देना है, कोई और देगा नहीं। और यही सबसे बड़ा खजाना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ये मेरा अपना देखने का नज़रिया है ज़िंदगी को, इसीलिए मैं आप लोग को कुछ ये सेलिब्रिटीज़ दिखाता हूँ और इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सारा खेल जो है साइज़ का है। आप अपने साइज़ को मेंटेन रखना, उसको बढ़ाओ घटाओ मत, मेंटेन रखो। उतनी ही वर्कआउट करो, आप सुंदर दिखोगे। नहीं तो फिर हो जाएगा कबाड़ा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।